हमारे देश का अभिन्न अंग है बिहार, मगर हमारे बॉलीवुड में हरदम से बिहारियों को स्टीरियोटाइप करना है, उन्हें बाहरी दिखाना, नीचा दिखाना किया गया है। भले ही हमने मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार दे दिए, मगर नहीं, हमें तो करना है। हमें तो वही बिहारी को मजदूर दिखाना और स्टीरियोटाइप करना ही बेहतर लगता है। तो और नहीं, और हम बिहारियों को बेहतर नहीं पड़ता है। हाँ, उन्हें हमें फनी लगता है जब कोई भोजपुरी भाषा का मजाक उड़ाए, या फिर बिहारियों को स्टीरियोटाइप करे, उन्हें मजदूर कहे, या फिर एक बिहारी गैंगस्टर दिखाया जाए जो जिसे कुछ पता नहीं है। तो बहुत हमें फनी लगता है, क्योंकि हम इसके यूज्ड टू हो चुके हैं। हमें ये स्टीरियोटाइप तोड़ना पड़ेगा, और हम ये करेंगे ऐसे बिना मतलब के क्रिंजी कंटेंट जिसमें बिहारियों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उन्हें मजदूर और जाहिल कहा जा रहा हो। ऐसे कंटेंट को ना देखकर, चाहे ऐसे लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों को, आउटसाइडर को बॉलीवुड में मौका नहीं दिया हो, चाहे वो कितने भी अच्छे कलाकार क्यों ना हो, इसमें इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम आते हैं, और अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात करने का ये सही समय है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, ये अमूमन बिहार से ही नहीं, बाकी कहीं से भी गए लोगों के साथ होता है, मगर ये ज़्यादातर बिहार के साथ ही हुआ है। जैसे मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस सब जगह पर जाता हूँ, अगर मैं चाहे पबजी में भी अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर पूछ दिया कि कहाँ से हो, अगर मैं बिहार से कहता हूँ, तो एक ऐसा आ जाता है कि हाँ, बिहार से हो, बिहारी लोग भी पबजी खेलते हैं। मैंने पता नहीं है लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम अभी उसी समय जी रहे हैं। मतलब हमें ना कोई मॉडर्निटी है। जो आदमी सिर्फ इंग्लिश बोल लिया और एक फेक इंग्लिश एक्सेंट में बात कर लिए, वो मतलब मॉडर्न हो गया। और हमने सिर्फ अपने कंधे पर गमछा रख लिया। जो अभी हमारे देश में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसमें आपको पता चल रहा होगा गमछा का महत्व क्या है, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके पुराने समय से ही इस तरह के चीज़ों का ध्यान रखा गया है। गमछा से लेकर हमारे त्योहारों में हमारे शरीर से लेकर हमारे हेल्थ का हर तरह से ख्याल रखने की ही प्रयास की गई है। और आप लोग का इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं अगला ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने त्योहारों का एक साइंटिफिक वर्णन करूंगा, जिसमें मैं बता पाऊंगा कि हमारे त्यौहार एक साइंटिफिकली प्रूव्ड इवेंट्स हैं, जिसके तहत हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखा गया है और इसे बनाए रखने की कोशिश की गई है। मगर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये त्यौहार सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति है, सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। जो अगर बिहार की बात करें तो हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा IPS और IAS अधिकारी सिर्फ बिहार से निकलते हैं। इसे पता चलता है कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी राजनीति के कारण हमारे पूरे बिहार की एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि बेस्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि टैलेंट यहाँ बहुत है, और लोग जो स्टीरियोटाइप करते हैं बिहारियों को, ये गलत है। ये हमारा हरदम से एक एजुकेशनल पैलेस रहा है, जहाँ पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं। तो ऐसा कहना कि बिहारी जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये तो बहुत ही मतलब जाहिल किस्म की बात है। जो ये कर रहा है वो जाहिल है, बल्कि बिहारी जाहिल नहीं है। और अब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं है जो नेपोटिज्म के शिकार हैं। नेपोटिज्म का शिकार तो पूरा भारत रहा है, और स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर तो पूरे गवर्नमेंट पर ही एजुकेशन की पूरी बौछार और जातिवाद की बौछार है, जिसके कारण कह सकते हैं कि पूरा बिहार को बर्बाद किया गया है इस चीज़ के लिए। और अभी भी देखिए पूरी तरह से जातिवाद अथी है। सच बोलूँ तो मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो इस तरह के बात को अभी भी सपोर्ट करते हैं, और उनकी मानसिकता अभी भी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, और अब वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ जातिवाद और ये सब चलता है, मगर वो एक अलग टॉपिक है जातिवाद का। पर हम अभी बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड में, तो उन्हें हरदम से, जैसे ही और बिहारियों को अधिक किया गया, हरदम से उन्हें भी कहा गया होगा, चाहे वो TV शोज हो जिसमें उन्हें बेइज्जत किया गया, चाहे वो बॉलीवुड के कुछ सीनियर एक्टर, तो कहना मतलब एक्टर नाम की बेइज्जती होगी। एक्टर नहीं, सिर्फ वो सिर्फ मूवी माफिया हैं। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, नेपोटिज्म से तो अच्छे एक्टर भी निकले। मैं मानता हूँ अच्छे एक्टर हैं, मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं देता है,
मगर हम उस गारंटी की बात नहीं कर रहे, हम उस मौके की बात कर रहे हैं। जो मौके इस एक टैलेंटेड एक्टर को मिलनी चाहिए थे वो मिल जाती है एक स्टार किड का, जिसे ना तो एक्टिंग का ए पता है और ना ही कुछ। वो सिर्फ उसने अपने बाप के नाम पर और बिना मतलब के एक बॉडी शोइंग करके, शर्टलेस बॉडी दिखाकर और सो कॉल्ड कूल ड्यूड बन के, और हमें बिना मतलब हमारे जेब और हमारे यूथ को भटकाते हैं। और आप कहते हैं कि टिकटॉक इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से ही वो देखा है। हमें कभी भी अगर किसी आप ऐसे बच्चे को देखिए जो कहा कि नहीं मैं बड़े होकर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना, वो कभी भी कहेगा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो कहेगा हीरो बन। बस हमें वही दिखाया गया, हीरो वही है जो शॉर्टलेस अति दिखाए, एक रोमांटिक सॉन्ग पर बीच किनारे जाकर डांस करे, वही हीरो है। वो हीरो नहीं है, चाहे वो कितनी भी एक्टिंग कर ले। चाहे हम अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उसने भी ऐसे रोल किए, मगर उसने कहीं एक उससे बेहतर रोल भी किया। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे उनकी सबसे बेहतर फिल्म लगी सोन चिरैया, जिसने इंडियन सिनेमा के सबसे बेस्ट एक डकैतों के ऊपर बनी फिल्म, या वन ऑफ द बेस्ट मूवी मुझे लगी वो फिल्म। मगर थिएटर में जाके उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है उसी तरह की फिल्में देखने का। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है और हमें इस तरह के फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, तो एक प्लेज लीजिए कि आज के बाद मैं ऐसे फिल्मों को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और इसका सबसे बेहतर चीज़ है, अगर आपको बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने कंटेंट का आप जो देखते हैं उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप अच्छी फिल्में देखिए, उसके बाद खुद ब खुद आप ये जो टट्टी कंटेंट है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे और वो आप नहीं देखेंगे। तो प्लेज लीजिए कि अच्छी कंटेंट को सपोर्ट करेंगे और स्टार किड को पूजना बंद करेंगे। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों और आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सच है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो आगे आती रहेंगे और साथ ही साथ गेमिंग वीडियो भी आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे